जन्म की बाकी झांकी का हम लोग आनंद पूर्वक दर्शन कर रहे थे। नंद बाबा सुंदर यमुना में स्नान आदि करके और पीताम्बरी पहन करके सिर में पगड़ी बांध करके मस्तक पर चंदन दिए और लाला के उस आनंद में आनंदित हो रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, आज नंद जी के यहाँ कोई लाला नहीं हुआ, कोई बालक ने नहीं जन्म लिया है, फिर कौन आया है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आनंद बाबा के यहाँ जो आया है वो साक्षात आनंद आह्लाद ने ही जन्म लिया है, किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आह्लाद ने जन्म लिया, इसीलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल गाए थे ना हम सब लोग, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं हमने गाया कि नंद के लाल भयो, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में हमारे प्यारे प्रभु जब पधारे तो सभी गोपियां भी, सारे ग्वाल बाल सब बधैया लेकर के नंद भवन के लिए सब तैयार हुए हैं और खूब आनंद बरस रहा है। और जब आह्लाद ने आनंद ने जन्म लिया तो आहूय विप्रान वेदज्ञान, नंद बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और स्नानादि कर्म करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके तैयार हुए और ब्राह्मण लोग सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन का पाठ किया, स्वस्ति वाचन का पाठ करके जात कर्म संस्कार करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 16 संस्कार का विधान बताया गया है, परंतु धीरे धीरे हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, इसीलिए हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो संस्कार से हीन भी हो रही। 2-4 संस्कार है जो मजबूरी है, हमको याद रह गया है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, वो भी कब करना चाहिए ये तो हम भूल ही चुके हैं। बस विवाह के एक दिन पहले यज्ञोपवीत हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो मजबूरी में ये भी कर लेते हैं, विवाह संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, बस 2-4 संस्कार ही हमको याद रह गए हैं, बाकी तो सब भूल ही गए। परंतु नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाते हैं, जात कर्म संस्कार करवाते हैं और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, अपने पितरों की पूजा करते हैं और इसके बाद अपने कुल देवताओं की पूजा करते हैं। स्वस्ति वाचन पूर्वक जात कर्म संस्कार, पितरों की पूजा और देवताओं की पूजा। बोले नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। और इसके बाद पितरों और देवताओं की पूजा करने के बाद गोदान करते हैं। धेनूनां नियुते प्रादान् विप्रेभ्यः श्रमलंकृते किलादीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृताम्। श्री नंद बाबा जी उदार मना होकर के गोदान करते हैं। ब्राह्मणों को सुंदर गायों का दान करते हैं और तिराद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृताम्, तिल इत्यादि जो अन्न है, अन्न के साथ साथ पहाड़ बना करके और विशाल
अन्न के पहाड़ बना करके अन्न का दान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। खूब आनंद हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में, खूब आनंद ही आनंद चल रहा है। गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को अन्न का दान करते हैं और इधर गोपियाँ सुंदर सुंदर श्रृंगार करके गोप्याः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ्यस् चित्रांबरः पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं शबलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सुंदर श्रृंगार से सज धज करके नंद बाबा के यहाँ आते हैं। सब मैया यशोदा के आंगन में खूब उत्सव मनाती हैं, सब लोग खूब नाचते हैं और खूब गाते हैं, खूब आनंद हो रहा है। 10,000 की भीड़ आती है तो 10,000 की भीड़ जाती है, खूब बधैया बज रही है, सब लोग नाच रहे हैं, आनंदित हैं। इधर खूब बधैया बज रही है, आनंदित हैं। और जरा मथुरा का दृश्य देखिए, इधर तो आनंद हो रहा है गोकुल में और उधर मथुरा में कन्या के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कंस को पता चला, कंस आया। कंस ने एक क्षण के लिए देखा कि ये तो कन्या है, क्या हमारा बिगाड़ेगी, सो दया आई। लेकिन दूसरे ही क्षण में उस पापमती कंस की बुद्धि फिर गई। उसने सोचा कि ये देवता बड़े चालाक हैं और ये कब कहाँ से क्या कर दें इसका कोई पता नहीं है। एक क्षण के लिए उसके हृदय में इसलिए दया आ गई कि जिस देवकी मैया के यहाँ हमारे प्यारे प्रभु पधारे थे, ऐसी पवित्र देवकी का दर्शन करने मात्र से एक क्षण के लिए वह निष्कपट निष्पाप हो जाता है और दूसरे ही क्षण में उसके आपमती बुद्धि जो है वो पुनः आ जाती है। और जैसे ही कन्या को हाथ में पकड़ा और शिला पर पटकना चाहा, वैसे ही कन्या पाद प्रहार करती हुई गगनगामी हो गई और आकाश में जाकर के आकाशवाणी किया, रे दुष्ट मूर्ख कंस, तू मुझे मार कर क्या पाएगा, मुझे पता नहीं तेरा काल तो इस ब्रजमंडल में आ चुका है। और ऐसा आकाशवाणी करती हुई विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास किया, जो हम लोग विंध्यवासिनी के रूप में दर्शन करते हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तमूनाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। इस प्रकार से जब आकाशवाणी किया गगनगामी होकर के उस कन्या ने, कंस ने सुना कि मेरा काल ब्रजमंडल में आ चुका है, बहुत घबराया। तुरंत ही आपातकाल बैठक बुलाई। बड़े बड़े उसमें अघासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य उस सभा में उपस्थित थे। तब कंस ने अपनी बात रखा कि देखो, वह कन्या गगनगामी होकर के आकाशवाणी किया कि मेरा काल ब्रजमंडल में आ चुका है और बड़ा होकर के फिर वो किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। अब उस सभा में अघासुर बकासुर तृणावर्त सकटासुर जैसे बड़े बड़े दैत्य बैठे हैं। कोई कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था, परंतु उसी सभा में धर्म की एक बहन पूतना थी। वो कंस की धर्म की बहन थी, क्योंकि पूतना इतनी बलशाली थी कि कंस ने अघासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े दैत्यों को जब जीत लिया, अपने वश में कर लिया, एक बार पूतना ने भी कहा कि हमसे भी युद्ध करो। तो कंस ने सोचा कि ये स्त्री है, कहीं युद्ध में हार गए तो इज्जत की बात है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कंस ने बड़ी चालाकी के साथ पूतना से कहा कि देखो भाई,
हम लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। एक काम करो, मेरे कोई बहन वैसे है नहीं, तो तुम मेरी बहन बन जाओ और आनंद पूर्वक मेरे मथुरा में निवास करो। और यह जब प्रस्ताव कंस ने रखा तो पूतना ने स्वीकार कर लिया और वह धर्म की बहन बन करके मथुरा में ही निवास करने लगी। पूतना ने कहा कि भैया यह कार्य कोई कर नहीं सकता है, यह प्रिय कार्य मैं आपका करूँगी, मुझे आदेश दीजिए। तो कहा किस प्रकार से ये कार्य सिद्ध करोगी। तो कहा कि ब्रजमंडल में आपका काल आया है और मैं अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके जाऊंगी और जितने भी 1 माह के भीतर के जन्मे बच्चे हैं उनको विष लगा स्तनपान कराऊंगी और सारे बच्चे समाप्त हो जाएंगे। उन्हीं बच्चों में जो आपका काल होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। कंस हंसने लगा, कहा कि बहन एक बात बताओ, तुम काली कलूटी हो और ये बड़े बड़े दांत, तुम्हारा रूप स्वरूप अच्छा है नहीं। कौन माँ अपना बालक, कौन माँ अपनी संतान आपको आपकी गोद में देगा, ये ठीक नहीं है। पूतना ने कहा भैया आप आदेश तो दो, ये जो मैं इतनी काली कलूटी हूँ, बड़े बड़े दांत हैं, आजकल सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं सब नियत रूप से बनाई गई, क्या करोगी। कहा कि अगर हम काले कलूटे हैं तो आजकल तो वो चेहरे वाला मसाला लगा करके बढ़िया लोग बन जाते हैं ना, सुंदर बन जाते हैं बढ़िया चेहरे वाला मसाला। वो कहाँ जाते हैं, वो अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी पढ़े हैं नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, ये माता जी लोगों का पता होगा ना, ये सब जानते हैं, ये सब ज़्यादा जानते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हमसे बने ना, ये लिए बेइज्जती न कराओ हमारे भाई। तो वहाँ जाएंगे, बढ़िया सुंदर बन जाएंगे, स्वरूप बढ़िया हो जाएगा। और बात रही दांत की तो बढ़िया किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको थोड़ा कटवा छटवा करके छोटा करवा लेंगे। और तो और भैया इससे काम नहीं चलेगा तो हम तो राक्षसी हैं, रूप स्वरूप बदल लेंगे, सुंदर स्वरूप धारण कर लेंगे, सुंदर श्रृंगार कर लेंगे। और रूप स्वरूप सुंदर बनाने के बाद भी काम नहीं चलेगा तो मैं घूंघट लगा लूँगी। अब घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, लगाती हैं माता जी लोग लंबा घूंघट, और घूंघट के भीतर से ससुर जी को भला बुरा कहें। ऐसे घूंघट का क्या मतलब है कि नहीं। घूंघट का मतलब है जो हमारा संस्कार है, संस्कार रूपी आवरण हमारे चेहरे पर होना चाहिए, हमारी आंखों में होना चाहिए। जब इस प्रकार से उस पुत्रा ने कहा कि भैया मैं रूप स्वरूप को बदल करके जाऊंगी, घूंघट लगा लूंगी और आपका मैं कार्य करूंगी, आदेश दे दिया। इधर खूब आनंद चल रहा है। एक दिन आनंद चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, आज छठी का महोत्सव चल रहा है। भगवान के छठी का त्योहार मनाया जा रहा है। गोपियां सुंदर सुंदर सज करके आई हैं, गोपियां खूब आशीर्वाद दे रही हैं। तां शिशः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जमुज्जगुः। खूब आशीर्वाद गोपियां दे रही हैं। उदार मना हो करके महाराज सूत मागध बंदी जन आ रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उदार मना हो करके नंद बाबा खूब बधैया लुटा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकार गोधनम सूत मागध बंदीभ्यो ये विद्योपजीविनः। सूत मागध बंदी जन आकर के खूब बधैया गा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। नंद बाबा एकदम उदार मना होकर के खूब दान लुटा रहे हैं। ऐसा उस ब्रजमंडल में, उस गोकुल में दान लुट रहा है नंद बाबा के यहाँ कि नंद बाबा तो एक तरफ दोनों हाथ से खूब लुटा रहे हैं
और इधर जो जितना पा रहा है कोई अपने पास रखता नहीं है, जो जितना पा रहा है वो भी लुटाने में ही सब लगे हुए हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। कोई अपने पास रखता नहीं है, सब लोग लुटाने में लगे हैं। और आनंद चल ही रहा था। इतने में नंद बाबा को यह स्मरण हुआ कि इस वर्ष का कर महाराज कंस को हमने अभी तक चुकाया नहीं है, और कंस है पापमती, कहीं विलंब से गए तो डांट न खानी पड़े, इसके लिए समय से ही कर चुका देना चाहिए। सो कर देने का विचार करके गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षायाम, जो नंद के बड़े भैया उपनंद इत्यादि थे, सबको गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा चले गए कंस देने के लिए मथुरा। इधर कंस को मथुरा गए कर देने के लिए, और उधर से पूतना आई। पूतना आई, गोपियों का झुंड आ रहा है, जा रहा है, खूब आनंद लुट रहा है, सब लोग आनंदित हैं। और उसी आनंद के मध्य में ही, उन्हीं गोपियों की झुंड में ही सुंदर रूप स्वरूप को बदल करके पूतना भी आ गई। जब पूतना चली तो भगवान पालने में थे, विचार करते हैं ये पूतना तो पूरे ब्रजमंडल के बालकों को मारना चाहती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए मानो परमात्मा ने सीधा नंद भवन की ओर ही पूतना को खींच लिया कि कहीं अगर बालकों को मार दिया तो मेरे साथ के जो जन्मे बच्चे हैं यदि मर जाएंगे तो मैं किसके साथ लीला करूंगा, किसके साथ मैं खेलूंगा। सो मानो परमात्मा ने अपनी तरफ ही खींच लिया। गोपियां सब लोग नाच रही हैं, कन्हैया झूले पलना, खूब बढ़िया आनंद चल रहा है नंद भवन में। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दिया, कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दियो, फिर लाला झूले पलना, निक होले झोटा दियो, नित होले झोटा दियो, नित होले होले झोटा दियो, नित होले झोटा दियो, नित होले होले झोटा दियो, मेरा लाला झूले
चढ़ते के मनो पालनो रथ में चढ़ते के मनो पालनो रथ में चढ़ते के मनो पालनो रेशम के लागे पोंदा नाच को ले छुटकारी जो रेशम का लागे पोंदा नाच हो ले छुटकारी जो लाला झूले पर नाच हो ले छुटकारी जो कृष्ण भगवान की जय। फिर धीरे से बोल दिया का कंस का डर लागता है का। अरे जयकारा जोर से लगाइए बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ लाख की कंस के डराए वाले ना है। तो इधर खूब आनंद चल रहा है, गोपियां तो नाच रही हैं नंद भवन के अंदर, खूब बढ़िया आनंद चल रहा है। उसी आनंद के मध्य में जो गोपियां कुछ जा रही हैं कुछ आ रही हैं, उन्हीं गोपियों की झुंड में सुंदर रूप स्वरूप को बदल करके सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर के वह पूतना भी आई। और पूतना ने ऐसा सुंदर श्रृंगार बनाया, ऐसा रूप बनाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए, नारायण से मिलने के लिए आज नंद भवन में पधार रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतना सुंदर श्रृंगार है कि गोपियां सब उस श्रृंगार को देख करके, उस स्वरूप को देख करके, उसकी चाल और चितवन को देख करके ही आपस में बात करती हैं। एक गोपी कहती है यही बहन जरा देखो तो ये कितनी सुंदर गोपी है। एक ने कहा सुंदर तो है ही, लेकिन इसका श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। एक ने कहा श्रृंगार तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसकी चितवन बड़ी सुंदर है। एक ने कहा सब कुछ इसका सुंदर है लेकिन ये है कौन अपने गोकुल में जो दिखाई दे रही है। आज तक इतनी सुंदर गोपी हमने अपने इस ब्रजमंडल में नहीं देखा, और ये कौन है जो आज नंद भवन की ओर जा रही इतनी सुंदर गोपी है। एक ने कहा छोड़ वो तो ये है कौन, इससे कोई मतलब नहीं है। इतनी सुंदर इसकी चितवन है, कितनी सुंदर इसकी चलन है। सब आपस में ही गोपियां इस प्रकार से उसके रूप स्वरूप का वर्णन कर रही थी। एक गोपी जिद कर ली, अरे आखिर इतनी सुंदर है गोपी तो ये है कौन, कौन हो सकती है, कहाँ की है, कैसे आई है, ये भी तो सोचना चाहिए। तब तक दूसरी गोपी ने कहा कि देखो इसके चक्कर में मत पड़ो, देखो सीधी सीधी बात जान लो कि मैया यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो है, सो हमें लगता है कि ये बचपन की कोई सखी यशोदा जी की है। इसने जब सुना तो वह सुंदर सज करके मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आ रही है। हमें तो ऐसा ही लगता है, और इस पे बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी में ये भी आ रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन है बड़ी सुंदर ये। सब एक दूसरे से इसी प्रकार से उसके रूप सौंदर्य का ही वर्णन करते चले गए। धीरे धीरे वह गोपियों की झुंड में होकर के पूतना भी पहुंच गई। मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं। नंद बाबा हैं नहीं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, छठी का बढ़िया उत्सव चल रहा है। और उसी उत्सव के मध्य में जब पूतना पहुंचती है, उसको देख करके मैया यशोदा ने कहा आओ बहन बैठो।
सब कुशल से तो है। और इतना कहना ही था कि इतने में यशोदा जी तो पहचान नहीं रही हैं, सोच रही हैं कि बैठाऊं, अगर बैठे तब तो कुछ हाल चाल हो, कहाँ से आई है, कैसे आई है, कुछ परिचय हो। मैया ने कहा कि बैठो बहन, सब ठीक तो है। इतने में उस पूतना ने कहा कि मैया बधाई हो, आपके यहाँ लाला भयो है, सो हमने सुना, बड़ी दूर से मैंने सोचा कि चल करके मैं आपको बधाई दे दूं, आपके लाला को आशीर्वाद दे दूं। जैसे ही ये बात कहा आशीर्वाद देने की, तो मैया यशोदा थोड़ा लज्जित हो गई कि अब मैं पूछूं तो कैसे पूछूं, और बाबा है नहीं। तुरंत अपनी गोद से उठाया कन्हैया को और पूतना की गोद में डाल दिया। बहन खूब आशीर्वाद देना, मैं और व्यवस्था देख लेती हूँ। मैया यशोदा को ये नहीं पता है कि किसकी मैं गोद में अपने लाला को दे रही हूँ। अब डाल करके पूतना की गोद में मैया तो चली गई, सबके स्वागत सम्मान में लग गई। और इधर छोटे से कन्हैया को गोद में ले करके पूतना ने भगवान के मुख को जब स्तनों में लगाया, और उसी समय पूतना की गोद में जैसे ही हमारे प्रभु परमात्मा जाते हैं, वैसे ही अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद किए हैं, इसके बहुत सारे संत भाव देते हैं। आइए हम सब लोग भी दो चार भाव समझ करके भगवान ने आंखों को क्यों बंद किया। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि मानो भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि मारने का भाव लेकर के आई है पूतना, लेकिन भगवान तो बड़े करुणा निधान हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, मारने का भाव लेकर के आई है, लेकिन इसको भी, इसके ऊपर भी भगवान अपनी कृपा और करुणा करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको सदगति देते समय मेरे ही लोग न भेज दें। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने ऐसा विचार किया और अपने लोक के दरवाजे को बंद कर लिया। मानो भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मेरे दो ही पूर्णावतार हुए। त्रेता में राम के रूप में जब मैं आया, तो मेरा अवतार ही दुष्टों का निग्रह करने के लिए होता है, और इसी संकल्प से धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। और जब मैं त्रेता में आया, ये शुभ कार्य सबसे पहले माता जी से ही शुरू करना पड़ा, मतलब स्त्रियों से ही शुभारंभ करना पड़ा। और जब मैं कृष्ण कन्हैया के रूप में आया हूँ, तो ये मौसी पूतना चली आई है। और राम के रूप में जब आए थे, तो सबसे पहले किसका वध किया? स्त्री का किया कि नहीं? ताड़का का ना। अब ताड़का का वध किया रामावतार में, और कृष्णावतार में मानो परमात्मा जब आए हैं पूर्ण ब्रह्म के रूप में, तो ये विचार करते हैं ये मौसी जी आ गई हैं, इन्हीं से हमको श्री गणेश करना होगा। अथवा भगवान नेत्र को बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि मैं तो इस ब्रजमंडल में आया था माखन मिश्री पाने के लिए, खाने के लिए, और अभी छठी का सुंदर ये उत्सव चल रहा है, माखन मिश्री को दिखाई नहीं दिया, ये मौसी जी विष पिलाने चली आई। सो भगवान अपने भाग्य को कोस रहे हैं, अर्थात भगवान अपने नेत्र को बंद करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि सरकार, आपको विष पीने का अभ्यास है, आप आए और मेरे भीतर प्रवेश करके इस विष का पान आप करें, और मैं तो दुग्ध पान करूंगा। अथवा भगवान नेत्र को बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि जो कार्य मैया देवकी, मैया यशोदा को करना चाहिए, वही कार्य करने हमारी मौसी जी भी आई है, पूतना जी भी आई है, इनको कैसी मैं गति प्रदान करूं। मानो भगवान नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि इनको किस प्रकार की गति मैं दूं। नेत्र बंद करके भगवान इस प्रकार से आज पूतना की गोद में है, संत लोग अनेकानेक ये भाव दे रहे हैं। लेकिन भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं, इसका एक विशेष कारण है। पूतना है माया,
पूतना है माया अविद्या। और भगवान को मारने कब आई है? भगवान का जन्म हुआ तिथि अष्टमी को और मारने आई है चतुर्दशी को। चतुर्दशी तिथि है, पूतना आई है भगवान को मारने का भाव लेकर। पूतना है अविद्या माया, और इस अविद्या का निवास 14 स्थानों पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं 14 स्थानों पर अविद्या का निवास होता है। भगवान ने ये विचार किया कि पूतना है माया, ये माया का रूप धारण करके आई है और मैं हूँ मायापति। भगवान है मायापति और पूतना है मायावती ना, माया का रूप बना करके आई है। भगवान ने विचार किया कि हमारी मैया यशोदा के इस आंगन में, भवन में इतना सुंदर उत्सव चल रहा है, इतना आनंद चल रहा है, सब लोग खूब आनंदित हो रहे हैं और ये रूप स्वरूप बदल करके आई है, ये माया का रूप धारण करके आई है। मैं हूँ मायापति। यदि अपनी दृष्टि से इस मायावती के ऊपर अपनी दृष्टि का दृष्टिपात मैं करूँगा, इसका माया का शरीर छूट जाएगा, इसका वास्तविक चेहरा सामने आ जाएगा। तो इसके वास्तविक चेहरे को देख करके सारी गोपियां डर जाएंगी, जो उत्सव चल रहा है उत्सव का आनंद भी बिगड़ जाएगा। सो भगवान आंखों को बंद किए हैं, भगवान नेत्र को बंद किए हैं। और अगर भगवान नेत्र खोले रहते, अगर पूतना को एक बार भी देख लेते, एक बार भी भगवान पूतना के ऊपर दृष्टिपात कर देते, तो जो मारने का भाव लेकर के आई थी वो सब उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। एक बार जीव या भगवान के सन्मुख आ जाए तो उसके एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप सब जलकर भस्म हो जाते हैं, जीव परम शुद्ध हो जाता है। तो क्या वह पूतना जो मारने का भाव लेकर के आई थी, भगवान यदि उसके ऊपर दृष्टिपात करते तो उसका भाव शुद्ध न होता? अवश्य हो जाता। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसको दृष्टिपात कर दूंगा और जो मारने का इसका भाव है या समाप्त हो जाएगा, तो भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं और सबके मन की करने भी वाले हैं, अपने भक्तों के मन की करने वाले हैं परमात्मा। सो उसके भाव को पूर्ण करने के लिए ही भगवान नेत्र बंद किए हैं। भगवान नेत्र बंद किए हैं। पूतना ने विष लगा स्तन भगवान के मुख में डाल दिया और भगवान आनंद पूर्वक मुख में स्तनपान कर रहे हैं, मुख से स्तनपान कर रहे हैं। एक क्षण व्यतीत हुआ, दूसरा क्षण जब लगा, पूतना ने सोचा जरा देखें इसका काम तो तमाम हो गया होगा, परंतु जब देखा तो भगवान नेत्र को बंद किए हुए आनंद पूर्वक स्तनपान कर रहे हैं। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, पूतना घबराई। पूतना घबराई कि ये कैसा बालक है, इतना विष लगा हुआ है, इस विष की झाग पड़ने मात्र से प्राणांत हो जाता है और ये अभी स्तनपान कर रहा है, कोई आ ना जाए इसके लिए। पूतना ने सोचा कि अब हम यहाँ से चले और भगवान को लेकर के पूतना जो है नंद भवन के आंगन से आकाश की ओर उड़ने लगी। आकाश में उड़ती हुई पूतना को जब गोपियों ने देखा, गोपियां सब चिल्लाई। सब गोपियां जब चिल्लाई तो जितने भी ग्वाल बाल थे, गोप थे, सब हाथ में लाठी डंडे को लेकर के दौड़ पड़े। लेकिन अब दौड़े तो जाएं तो कहाँ जाएं, वो तो आकाश में लेकर के उड़ रही है। भगवान ने कहा कि चलो अच्छा है मौसी जी, आकाश में उड़ो और थोड़ा इस जो है गोकुल का मुझे भ्रमण भी करा दूं, क्योंकि भविष्य में भगवान को माखन चोरी लीला करनी है ना। इसलिए पूतना के साथ आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश से ही देख रहे हैं सारी गली, गोकुल की उस गलियों को देख रहे, निहार रहे हैं भगवान। और जैसे ही पूतना लेकर के यमुना की ओर चली, वैसे ही जैसे ही नंद भवन के बाहर यमुना के किनारे पहुंचती है, वैसे भगवान स्तनों के माध्यम से दुग्ध का पान तो कर ही रहे थे, दुग्ध के साथ साथ उस पूतना के प्राणों का भी भगवान प्राण करने लगे। और
जब प्राणों का पान करने लगे भगवान तो पूतना को वेदना होने लगी, पूतना चिल्लाने लगी, समुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। उस पूतना ये प्राणों का जब भगवान पान कर रहे हैं तो उसके मर्म स्थानों में वेदना होने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। बोलो संत भगवान की जय। बड़ा ही परम सौभाग्य है इस कथा के मध्य में आप जैसे भक्तों का तो दर्शन मिल ही रहा है, परंतु पूज्य महाराज श्री का भी प्रयाग की पावन धरती से आगमन हुआ है। हम सभी का सौभाग्य है मुख्य यजमान आए, पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो संत भगवान की। पूतना चिल्लाई कि सरकार मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मौसी, पूतना चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो। समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना रो रही है, चिल्ला रही है, भगवान प्राणों का पान कर रहे हैं। अब जब प्राणों का पान करते हैं तो पूतना की आंखें निकल आती हैं, आंखें निकल आई और इतनी पीड़ा हो रही है कि आंखें निकल आई हैं और कहती है मुझे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, मौसी, मेरी माँ ने तो पकड़ना सिखाया लेकिन छोड़ना सिखाया नहीं। मैं बहुत दुधमुहा बालक हूँ, जल्दी किसी को मैं पकड़ता नहीं, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं जब तक किसी किनारे लगा नहीं देता तब तक मैं छोड़ता नहीं। भगवान कहते हैं कि किसी को मैं पकड़ता नहीं, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर दोबारा उसको जल्दी छोड़ता नहीं। कब तक? आज जब तक किसी किनारे में ठिकाने नहीं लगा देता तब तक मैं छोड़ता नहीं। अब जब भगवान बोल पड़े नन्हे से, कृष्ण कन्हैया बोले इस प्रकार से, पूतना ने जब सुना तो उसकी और धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, ये कैसा बालक है, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये बातें भी कर रहा है, कोई साधारण बालक नहीं। भगवान उसके स्तनों के माध्यम से दुग्ध का पान करते करते प्राणों का भी पान कर लेते हैं। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का निष्प्राण शरीर आकर के जमीन पर गिरा, और कहते हैं कि उस पूतना का निष्प्राण शरीर जब जमीन पर गिरा तो उसके नीचे आने वाले जितने भी वृक्ष थे सब धराशायी हो गए। अब पूतना का कोई छोटा मोटा शरीर था नहीं, भागवत जी के अनुसार उसका 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर था। अब 6 कोस मतलब एक कोस में शायद कितना होता है, वो थोड़ा मैथ कमजोर है, आप लोग जोड़ने का काम आप लोग करें। तो 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर माने 18 किलोमीटर का है। 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा शरीर। अगर भगवान उसी समय नंद भवन के भीतर अगर भगवान पूतना को देख लेते, इतना विशाल का शरीर देख करके उस आनंद जो उत्सव था वो बिगड़ जाता ना। इसीलिए भगवान आंखों को बंद किए, और जैसे ही यमुना के किनारे पहुंची पूतना वैसे ही भगवान प्राणों को खींच करके निष्प्राण करके पूतना को छोड़ दिया। पूतना का निष्प्राण शरीर जब धरती पर गिरा, भगवान उसके हृदय पर, उसके शरीर पर ही खेल रहे, और जितने भी गोप थे हाथ में लाठी लेकर के सब पीछे लगे थे, दौड़ पड़े। निष्प्राण पूतना का शरीर देखा, दौड़ करके गोप लोग भगवान को उठा करके मैया को दिया, और इसके बाद विचार किया इतना विशाल का इसका शरीर है, यही मार्ग जो है मथुरा के लिए जाता है, और इस मथुरा के मार्ग पर ये पड़ी है।
आने जाने में परेशानियां होंगी, इसलिए इस पूतना के शरीर को हटाना चाहिए। इतना विशाल शरीर है। तो इधर निष्प्राण पूतना पड़ी है। मैया यशोदा जी कन्हैया को लेकर के घर के लिए जाती हैं, इधर गोप लोग लगे हैं इसको हटाने के चक्कर में। और जरा देखिए नंद बाबा गए हैं मथुरा में जाकर के महाराज कंस को कर दिया और बताया कि महाराज आपके आशीर्वाद से इस बुढ़ापे में एक पुत्र ने जन्म लिया है। सो कंस ने भी खूब आशीर्वाद दिया, महाराज आपका लाला चिरजीवी हो और उसके जीवन के जितने भी शत्रु हों वो सारे शत्रु उसके पराजित हो जाएं। देखिए यही भगवान की लीला है। भगवान का शत्रु भी भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। अब कर दे करके नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं। मन में तो अपने यहाँ बालक के जन्म का आनंद है, आह्लाद है, परंतु जब मित्र से मिलने जाते हैं तो नंद बाबा दुखी हृदय से मिल रहे हैं। जा करके वसुदेव जी से मिलते हैं, कहते हैं कि भैया अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। भैया हमने सुना है यहाँ की 6 संतानें तो समाप्त हो गई, 7वां नष्ट हो गया, 8वें में बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो 8वें में एक कन्या आई थी, वह भी तो गगनगामी हो गई। कितने दुख की बात है। अब नंद बाबा दुखी हृदय से मिल रहे हैं वसुदेव जी से, और वसुदेव जी कहते हैं कि भैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब अपने भाग्य में दुख लिखा है तो सुख कौन दे सकता है। न कोई किसी को सुख देता है न दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का लोग भोग करते हैं। ओ न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सब अपने कर्मों का फल है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। सुख दुख जो कुछ भी मिलता है सब अपने कर्मों का ही फल है। तो भैया ये मेरे कर्म का दोष है, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। और इतने में बात ही बात में वसुदेव जी कहते हैं कि भैया हमने सुना कि आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। तो कहा कि सब आपके ही आशीर्वाद से है। तो कहा जब आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है सो अपना ही तो है। मानो आज प्रेम में आकर के वसुदेव जी सही बातें कहते हैं कि रात में मैंने ही पहुंचाया था, सत्य बात बोल रहे हैं। परंतु आज पुत्र स्नेह है, नंद बाबा जी अपने मित्र से मिलते हैं और यही नियम भी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अब आपके जीवन में चाहे जितना कितना भी सुख क्यों न हो, परंतु यदि मित्र आपका दुख में है तो अपने उस सुख को भूल करके अपने उस मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी दुति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखित नहीं होता, दुख में नहीं आता है, वास्तव में मित्र तो वही सही है जो दुख में साथ दे। लेकिन आज तो परिस्थितियां बड़ी गड़बड़ दिखाई देती हैं। अगर आपका समय अच्छा है तो बहुत सारे मित्र हो जाएंगे और जैसे ही कोई विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं कि नहीं। और सच्चिदानंद भगवान की। दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, कुशल क्षेम हुई। इतने में वसुदेव जी कहते हैं कि भैया यदि आपने कंस को कर चुका दिया हो तो शीघ्र ही आप गोकुल के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि मेरे मन में ना जाने क्यों घबराहट सी हो रही। मुझे लग रहा है कि कहीं गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। जब ऐसा वसुदेव जी ने कहा तो नंद बाबा बहुत घबराए कि वसुदेव जी कभी गलत बोलते नहीं हैं, निश्चित ही मेरे किसी गोकुल में कोई बड़ा उत्पात ना हो जाए। इसलिए तुरंत ही विदा लेकर के वसुदेव जी से नंद बाबा अपने रथ पर सवार होकर के मार्ग में चलते हुए माला फेरते हुए भगवान से निवेदन करते हुए मेरे गोकुल की रक्षा करना, मेरे उस भवन की रक्षा करना और भवन में मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे
ग्वालों की रक्षा करना, इस प्रकार से निवेदन करते हुए रथ को दौड़ाया। और जब रथ को दौड़ाया तो जैसे ही यमुना को पार किया वैसे ही देखते हैं एक अग्नि की लपटें ऊंची ऊंची दिखाई देती हैं और हवा के झकोरों से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। नंद बाबा सोचते हैं कि अभी तो मैं कल ही निकला गोकुल से और आज ये होलिका दहन कैसे होने लगा, और इतनी सुंदर सुगंध आ रही है जैसे कि कहीं आहुतियां पड़ रही हैं, कोई यज्ञ चल रहा हो और उस यज्ञ की आहुतियों की सुगंध आ रही है। नंद बाबा का रथ जैसे दिखाई दिया, दौड़ करके एक नन्हा सा वाला गया, बाबा से जाकर के मिला और उसने बताया कि बाबा बड़ा गड़बड़ हो गया, आपके जाने के बाद में अपने लाला को एक राक्षसी उठा कर ले जा रही थी, परंतु राक्षसी तो मर गई, लाला अब तो बिल्कुल ठीक है। तुरंत दांतों तले उंगली दबाया। नंद बाबा तुरंत विचार करते हैं, बहुत पक्के ज्योतिषी हैं वसुदेव जी, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, उनके मन में आशंकाएं थी और वही हुआ। सारे गोकुलवासी मृत शरीर को पूतना के उस मृत शरीर को यमुना जी के तट पर चिता में जलाया। सुंदर सुगंध आ रही थी। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये पूतना की जलती हुई शरीर से इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है? पूतना का खानदान अच्छा रहा होगा, अच्छे घराने में जन्म लिया होगा, अच्छा उसका खान पान रहा होगा, अच्छा उसका रहन सहन रहा होगा और उसके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे। लेकिन सुखदेव जी कहते नाना, पूतना का ना तो कुल अच्छा था, ना खान पान अच्छा था, ना उसका कोई कर्म अच्छा था, ना उसका रहन सहन ही अच्छा था। पूतना कैसी थी? बोले पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा प्रसदगतिम्। कहते हैं कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना का जो कर्म था वो बड़ा निंदित कर्म था, वो छोटे छोटे बालकों को मारने का काम करती थी। पूतना का कर्म अच्छा नहीं था। कुल कौन था? बोले राक्षसी, वो राक्षस कुल में उत्पन्न थी। खान पान कैसा था? बोले रुधिरासना, वो रुधिर का रक्त का पान करने वाली, मांस का भक्षण करने वाली थी, मांस खाने वाली थी। तो जिस पूतना का कुल अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, ऐसे पूतना के जलते हुई चिता से इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा प्रसदगतिम्, मारने का भाव लेकर के आई हुई पूतना ये जलते हुई शरीर से इतनी सुंदर सुगंध इसलिए आ रही है कि पूतना का जीवन दोषमय था, उसका कर्म भी दोषमय था, उसका कुल भी गड़बड़ था, कर्म भी गड़बड़ था, खान पान भी गड़बड़ था। लेकिन जिस परमात्मा का यह वचन है कि एक बार जीव यदि सन्मुख हो जाए तो उसके पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, तो वह परमात्मा सामने तो छोड़ो, भगवान ने उस पूतना के स्तनों का भी पान किया है, तो क्या उसके जीवन में कोई दोष रह सकता है क्या? मानो भगवान के स्तनपान करते ही पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। इसी कारण से जलती हुई चिता से सुंदर सुगंध आ रही है। और कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जो गति मैया यशोदा और देवकी को देना चाहिए वह गति आज ही उस पूतना को भगवान ने प्रदान कर दिया। वह गति आज ही भगवान ने मैया यशोदा और देवकी की तरह पूतना को प्रदान कर दिया, अपने दिव्य धाम को दे दिया। पूतना का भगवान उद्धार करते हैं, बड़ा आनंद होता है। इसके बाद भगवान धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कहते एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाढं शिशोर्वोढुं नसे गिरिपूटवत। एक बार मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। भगवान आनंद पूर्वक दूध पी रहे थे।
और काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय बीत गया, भगवान स्तनपान कर ही रहे हैं। मैया को चिंता हुई, मैया को चिंता हुई कहीं ऐसा न हो कि दूध ज़्यादा पी ले तबीयत बिगड़ जाए, ऐसा विचार कर रही थी। लेकिन आनंद पूर्वक भगवान स्तनपान ही कर रहे हैं। इतने में उतना तो मर ही गई थी और कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य आ गया। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम तृणावर्त है। तृणावर्त को आता हुआ भगवान ने जब देखा तो भगवान ने अपने भार को ही बढ़ाया, भार को बढ़ाया और मैया जो है उस कन्हैया के भार से पीड़ित होने लगी। मैया यशोदा सोच रही है कि मेरे लाला ने दूध ज़्यादा पी लिया इसलिए इसका भार ज़्यादा हो गया है, कहीं तबीयत बिगड़ न जाए, इसके लिए मैं इसको भूमि पर थोड़ा उतार दूं, थोड़ी देर ये खेलेगा कूदेगा तो इसका जो दूध है वो पच जाएगा, ठीक रहेगा। ऐसा सोच करके मैया जो है कन्हैया को अपने नंद भवन के आंगन में ही उतार दिया। भूमो निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भूमि पर जमीन पर उतार दिया और घर के काम में चलेगी। इतने में तृणावर्त जो है वो बड़ी वेग से नंद भवन में प्रवेश किया। आंधी के साथ तूफान के साथ में धूल को उड़ाता हुआ तृणों के आवर्त के साथ में वहां नंद भवन के आंगन में ही प्रवेश किया। इतनी जोर की आंधी आई कि पूरा नंद भवन सब धूलमय हो गया, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैया बहुत घबराई और मैया घबराई इतने में तृणावर्त कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ा और वो जब जाने लगा तो कहा कि चलो मामा जी की बड़ी कृपा, जब मैं छोटा सा था तो एक गुड़िया को भेज दिया था खेलने के लिए, आज बढ़िया विमान दे दिया है कि और घूम लो, थोड़ा बड़े हो गए हो हैं। अब भगवान तृणावर्त के साथ में नभमंडल में लेकर के वह तृणावर्त भगवान को लेकर के जब गया और जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा तो भगवान पहले तो दृष्टि डाल करके उस गोकुल की समस्त गलियों को देख लेते हैं, अपने से प्रेम करने वाली समस्त गोपियां और ग्वाले के घर को देखते हैं, गलियों को देखते हैं। अभी से जाने रहेंगे तो ठीक रहेगा मामला, माखन चोरी बढ़िया होगी। और जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा वैसे ही भगवान ने अपने भार को बढ़ाया और जब भार को बढ़ाया तो तृणावर्त घबराया। तृणावर्त ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल से कहीं नंद भवन का कोई पत्थर तो नहीं उठा ले आया, ऐसा वो सोच रहा है। तृणावर्त सोच रहा है कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। अब भैया भगवान मुस्कुराए, भगवान सोच रहे हैं कि देखो इसकी भी मति मारी है, संसार के लोग हमको पत्थर में देखते हैं, ढूंढते हैं, और जब मैं इसके सामने प्रत्यक्ष हूँ तो मेरे भीतर इसको पत्थर नजर आ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसकी अब गति पत्थर पर ही करना चाहिए। सो भगवान ने एक पत्थर पर ही उस तृणावर्त का प्राणांत किया। तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूपधरो हरन्, हवा के रूप में हरण किया और भगवान ने उसको एक पत्थर पर पटक करके ही निष्प्राण कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, एक बार जब समय व्यतीत हुआ भगवान का जन्म नक्षत्र आया, भगवान का जन्म नक्षत्र आया, भगवान पालने में थे और उसी पालने में लेटे लेटे करवट बदल दिया। मैया देखी, मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने कहा कि अरे वाह, मेरा लाला तो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब तो कुछ उत्सव होना चाहिए। अपने आप से इसने करवट बदल दिया है, आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र भी है। सो आज मैया ने नाई को बुलाया और नाई से कहा कि अरे नाई, पूरे ब्रजमंडल में लगा दे दुहाई। नाई पाया आदेश, पूरे ब्रजमंडल में जाकर के सभी गोपियों के यहाँ सबको बुलावा दिया। अब गोपियाँ सुंदर सज धज करके आई। मैया यशोदा कन्हैया को बढ़िया स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहना करके और खिला पिला करके पालने में
सुलाया था। इतने में गोपियां आ गईं। गोपियां जब आई तो मैया ने कहा देखो भाई, अभी अभी तो अपने लाला को हमने सुलाया है और तुम लोग नाचोगी गाओगी तो मेरा लाला जग जाएगा, फिर उसकी भी देख रेख करनी पड़ेगी और एक क्षण के लिए रुको। तुरंत मैया ने कन्हैया के पालने को उठाया, ले जा करके नंद भवन के सामने एक बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में ही पालने को टांग दिया और इधर घर के भीतर आंगन में ही खूब बढ़िया उत्सव होने लगा। गोपियां सब नाचने लगी, गाने लगी और नाचने गाने लगी। इतने में कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस और आ गया, सकटासुर नाम का दैत्य आ गया। अब भगवान पालने में पड़े हैं और वह सकटासुर आकाश से देख रहा है कि ये तो पालना बैलगाड़ी में टंगा है, सो बैलगाड़ी को दबा करके इसको मैं मार दूं, ऐसा वो विचार कर रहा है। भगवान पालने में पड़े हैं, उसको देख रहे हैं, आंखें खोल करके देख रहे हैं। अब रोने लगते हैं भगवान, लेकिन कोई सुनता कहाँ है, सब लोग तो नाचने गाने में लगे हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते, वाह हरी मैया, मेरे ही नाम का मेरा ही उत्सव चल रहा है, मुझे घर से बाहर कर दिया गया है। तो कहते हैं जब ब्रह्म को यानी परमात्मा से यह जीव थोड़ा भी अगर दूर होता है तो उसके जीवन में विपत्ति आती है। गोपी मैया यशोदा जीव है और भगवान तो ब्रह्म है। ब्रह्म का उत्सव चल रहा है और उस ब्रह्म को बाहर कर दिया है, यानी जीव जो है ब्रह्म से दूर हो गया। तो आज सकटासुर नाम का दैत्य आ गया और उस सकटासुर ने भगवान को दबाकर मारना चाहा, परंतु जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आया वैसे ही भगवान ने पालने से पैर को बढ़ाया और ऐसा पाद प्रहार किया उस बैलगाड़ी पर कि बैलगाड़ी ही आकाश में उड़ने लगी और उड़ती हुई बैलगाड़ी आई, धड़ाम से जमीन पर गिरी। उसी के नीचे सकटासुर नाम का दैत्य। गोविंदाय नमो नमः। और भक्तवत्सल भगवान की, सकट भंजन भगवान की। भगवान ने इस प्रकार से सकट भंजन किया।